अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो एक दिन ख़ुद ही उस कुएं के अंदर आकर गिरता है। ये कहावत लोगों में मशहूर है और हमने देखा भी है, जिसने दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाए हैं या जिसने दूसरे के रास्ते में जाल बिछाया है, एक दिन वो आकर ख़ुद ही उस जाल में फंस जाया करता है। दोस्तों, पीछे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी योगेंद्र नामी एक नेताजी की, कि जिसने इकरा हसन के बारे में कुछ ऐसे भद्दे अल्फाज कहे कि जिससे सुनकर पूरा मुल्क खफा हो गया। मुस्लिम समाज हो या गैर मुस्लिम समाज हो, दोस्तों सारे ही लोग, मर्द हों या औरत हों, योगेंद्र राणा के ख़िलाफ़ हो गए कि एक महिला के बारे में इस तरीके की बात कहना ये हमारी अक्लों से परे है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें योगेंद्र राणा ने कहा था, मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, वो भी मेरे निकाह को कबूल करें। और मुसलमानों को जो है सलाम भी किया था, आप लोगों ने सुना होगा, और हिंदू भाइयों को भी उसने जो है अपने अल्फाजों में सलाम किया था। दोस्तों, उसके बाद क्या कहा था कि इकरा हसन हमारे घर में रह सकती हैं, वो मुस्लिम बनकर रह सकती हैं, मैं अपने समाज जिस तरीके से मेरा दीन और धर्म है मैं उस हिसाब से अपने घर में रहूँगा। दोस्तों, उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो लोगों में तहलका मच गया और लोगों का खून खोल गया और लोग कहने लगे कि भाई ये एक महिला के बारे में इस तरीके के अल्फाज अदा कर रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आज इस इंसान ने इस तरीके की एक महिला पर टिप्पणी की है, कल को कोई दूसरा इंसान भी कह सकता है। दोस्तों, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटी चाहे मुस्लिम की हो, बेटी चाहे गैर मुस्लिम की हो, पूरे ही समाज की, हर एक समाज की ये ज़िम्मेदारी है कि उस बेटी की हिफाजत, उस बेटी की जो है हिफाजत जान की हमारी और आपकी फ़र्ज़ बनती है कि उस बेटी की हिफाजत करें। अजीज़ साथियों, आप लोगों ने देखा कि सब ने उसकी मजम्मत की, मगर अभी एक और ख़बर सामने आ रही है कि पुलिस ने भी जो है योगेंद्र राणा पर कार्रवाई की जो है अपनी पहल शुरू कर दी है। दोस्तों, मुरादाबाद की एक महिला जो कि हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है, उसने पुलिस थाने में तहरीर दी और जाकर कहा कि ये जो है हमारे देश और हमारे कानून के ख़िलाफ़ है कि एक मर्द एक औरत के बारे में ऐसे गुफ्तगू करे, लिहाजा इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, तो एसडीएम साहब ने उस औरत की उस दरख्वास्त को, उसकी रिपोर्ट को मंजूर किया और यहाँ तक कहा है कि इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और इस मामले को लेकर जो है इस पर जो है जांच भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें सच्चाई है। आप लोग इस वीडियो को बगौर देखना। पहले वो वीडियो देखना जिसमें योगेंद्र राणा ने ये कहा था मैं शादी करूँगा इकरा से, और फिर वो वीडियो देखना जिसमें एसडीएम साहब ने ये कहा है कि इसकी कार्रवाई और इसकी जांच जो है शुरू हो चुकी है। अजीज़ साथियों, दूसरी बात मैं आप लोगों से और ये कहना चाहता हूं, दोस्तों, जो मैंने आपसे कही भी, बेटी हमारी हो या आपकी हो, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करें। दोस्तों, हमारे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके के मामलात बनेंगे तो आप ये बताइए कि हमारी बेटियों की हिफाजत करने वाला कौन होगा। जबकि बेटी की शान तो यह है कि अगर वो मुस्कुराती भी है मकान में, तो हमारा दीन और धर्म है कि जब बेटी मुस्कुराती है तो अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, और जब वो गमज़दा होती है, जब कोई उसका दिल तोड़ता है तो रहमत खुदाबंदी मायूस हो जाती है, यानी अल्लाह की रहमत उस बंदे से नाराज़ हो जाया करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको हिम्मत और ताकत दी है तो बेटियों की हिफाजत कीजिए और उनकी जो है अच्छाई के साथ उनके साथ पेश आइए, बुराई के साथ पेश मत आइए। आइए देखते हैं एक प्यारी सी वीडियो, इस वीडियो को देखिए। को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है उसमें, उसके संबंध में कल एक लाइन पार की महिला के द्वारा थाना कटघर एसएचओ को एक तहरीर दी गई है और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। जब लगन भाई ने सलीम भाई से कहा रहा तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुमने मोहब्बत नहीं चाहती। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुमने मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। सीने में दिल रखते हैं और दिल में जरा सा भी दर्द रखते हैं तो कोई उठेगा नहीं इस नज़्म पे। बस इतनी गुजारिश है आपसे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। साजिश किसी की भी हो,